प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे थे प्रतिशत वाला टॉपिक, जो सभी लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जैसे यूपीसी एग्जाम, आरएएस जो राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें भी ये प्रतिशत वाला टॉपिक है। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, एएसओ, एसओ, संगणक, पटवारी, ग्राम सेवक, सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। और ये बेसिक से आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक बहुत अच्छा आएगा, तब क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन इसमें हल होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा इसमें बेसिक वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से देखना है। बेसिक वाला मैंने क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में भेज दिए, आगे वाला वीडियो बना दिए हैं, वो आप सब देख लेना। यदि इसमें आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं बेसिक के क्वेश्चन, वो आपको अच्छी तरह से देखना है। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन कह रहा है 72 बच्चों की एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार बच्चे खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या होगी? बच्चों की संख्या क्या होगी, इसमें अपन को बताना है। सारा पाठ 12.5% अधिक है। तो देखो, माना कि सबसे पहले अपने स्तंभ में संख्या माने कि 100, माना कि स्तंभ में संख्या कितनी है? 100 है। तो कतार में संख्या कितनी हो जाएगी? आपके कतार में संख्या हो जाएगी 112.5, क्योंकि इससे कितना अधिक है? 12.5% अधिक है, तो अपन 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 112.5 हो जाएगी, 112.5 हो जाएगी। इसी प्रकार देखो, अब इसको अपन बट्टों में लिखने पर, क्या लिखने पर? बट्टों में लिखेंगे। बट्टों में लिखेंगे तो क्या होगा? यहां से अपन क्या करेंगे? 100 पॉइंट हटाएंगे अपन, तो 1125 हो गए। और यहाँ पे क्या लगे? 0 लगे। यहाँ पे क्या लगे? 0। अनुपात में यदि है, कतार स्तंभ का अनुपात कितना आ जाएगा? यदि इसमें अपन भाग लगाते हैं 5 का भाग लगाते हैं, तो 5 दूना 10, और इधर 5 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौक 25, फिर 5 का भाग लगाते हैं 5 चौक 20, और फिर 5 चौक 25, और फिर 5 का भाग लगाते हैं तो 8, और फिर 9 आ जाएगा। तो दोनों का अनुपात में अपन यदि बात करें, दोनों का अनुपात में यदि बात करें, अपन अनुपात में बात करें, तो कतार और स्तंभ का अनुपात 9 अनुपात 8 हो जाएगा। 9 अनुपात 8 हो जाएगा। 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 8। ये थी टोटल पूछे, कतार इंटू रो, तो 9 इंटू 8 कितने हो जाएंगे? 72 आ जाएंगे, जो कि 72 बच्चे थे। और तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या हो जाएगी आपके 8। बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 है तो स्तंभ में कितनी है? 12.5% है। कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12% अधिक है। स्तंभ में है 8, तो स्तंभ में कितने 9, तो 8 है बच्चों की संख्या, तो स्तंभ से अपन गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो बच्चों की संख्या प्रत्येक में कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 बच्चों की संख्या आपके सामने आई जाएगी। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके? आगे वाला कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 12.5% वृद्धि होती है। तो यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 1024 मीटर हो, तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितना वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है, ये आप विशेष ध्यान रखें। माना कि एक पेड़ की ऊंचाई 100 मीटर है, माना कि पेड़ की ऊंचाई 100 मीटर है। कितने मीटर है? 100 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। तो देखो 12.5% वृद्धि हो रही है, 12.5% वृद्धि हो रही है। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 112.5। अब 1024 अपन को दिया हुआ, 1024 वर्तमान वृद्धि दी हुई है।
वर्तमान वर्दी आपको दी हुई है तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो अपन डाइवर्स में बता रहा है कितनी वर्दी होगी बटा 100 हो जाएगा और इनटू 112.5 बटा 100 हो जाएगा और इनटू 106, क्योंकि डाइवर्स कह रहा है। क्या कह रहा है? डाइवर्स कह रहा है। तो ये चीज ध्यान रखें, 1024 में उससे कितनी वर्दी होगी अपन को 1024 लेके चलना है, 1024 लेके चलना है। अब यदि इस पेड़ की ऊंचाई मीटर में हो तो डाइवर्स में कितनी वर्दी होगी, मतलब वर्तमान बता रहा है। अभी वर्तमान बता रहा है 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष बाद कितनी होगी। अभी उस पेड़ की ऊंचाई है 1024 मीटर है तो वो 12.5% वर्दी होती है तो डाइवर्स में कितनी बढ़ेगी, तो डाइवर्स का अपन 12.5 2 बार लेंगे और 12.5 का अपन आधा करेंगे, 12 का तो 6 हो जाएगा, 106 लेना है। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 उठा दो आप, 106 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 106 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इधर आप 0 लगा दो, 2 0 और इधर 2 0 और है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक बार इसको वापस कर लीजिए, एक बार इसको वापस कर लीजिए, 1024 है इंटू 112 25 बटा 100 इंटू 112.25 बटा 100 इंटू 106.25 बटा 100, पॉइंट हटा गया, 4 0 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 4 0। ठीक है ना। अब संख्या को काटना है आपको, संख्या को कितना करना है, काटना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, 25 से भाग दे दो, 25 चौका 100, 25 2 25, 25 25, ये कट गया, 4 से कटा है। ठीक है ना, इसमें 25 का भाग जाना है, 25 से 25, 25 आता है 125, 25 से 25, पीछे कितने बचे, पीछे बच गए आपके 17, 25 आता है 125, 17 आ गए। अब देखो, अब किसका जा रहा है, वापिस इसमें 17 आ जाएंगे, इसमें 17 कैसे आएंगे, 25 चौका 100 और 125 पंजो 125। ठीक है ना। फिर देखो 4 4 आ गए, इधर जा रहा है 25 का, 5 का भाग इधर 9 का और 5 2 10, पीछे 2 0, 3 0 आ जाएंगे, 9 आ गए। फिर देखो 25 का भाग, 25 8 200, 25 चौका 100 पंजो 25। ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, आपके पास क्या क्या संख्या बची है। अब देखो इसका 4 का भाग इसके अंदर कितना आ गया, 4 2 8, 4 5 20 और 4 6 24, ये 4 काट दिया आपने, 4 6 24, 4 7 16, ये 4 काट दिए, 16 चौक 64। ठीक है, और 16.80, 16.80 और 5 नम 45, 5 नम कितना हो गए, 45। अब देखो गुणा करना है आपको, 9 9 17, 90 90 81, 81 इंटू 17, 17 एकम 17, 17 8 136, 136 और 137 हो गए, 137। अब पेड़ की लंबाई ये हो जाएगी आपकी। वर्ती कितनी होगी, वर्ती में आप ध्यान रखो वर्ती कितनी होगी। वर्ती देखो पहले कितनी थी, 1024 थी, अब कितनी है, 1377 है, तो कितनी हो जाएगी वर्ती, वर्ती कितनी हो जाएगी, 353 मीटर की वर्ती हो जाएगी, 353 मीटर की वर्ती हो जाएगी पेड़ में। डाइवर्स में कितना बढ़ेगा, 353 मीटर। ये प्रिय मित्रों आप अच्छी तरह से संख्या काटोगे तब समझ में आएगी, अन्यथा क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। देखो मैंने देखो जो काटा वो संख्या देखो, सबसे पहले पॉइंट हटा दिए तो नीचे आपके 4 0 आ गए, 1 0 2 0 2 0 4 0 आ गए। फिर क्या करा, 25 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया, 425 बार। फिर किसका, यहाँ 25 का भाग जा रहा 17 बार, फिर 4 का भाग, फिर 25 का भाग जाएगा 4 बार और यह 945 बार। फिर 25 का भाग दिया 4 का, 25 का भाग दिया, फिर 5 का दिया, फिर 25 का दिया, फिर यह 4 से काटा दोनों को, 4 ये तीनों कट गए। फिर 16 आ गए, 16.80, 5 का इसमें 45 में 9 बार, फिर 9 × 9 × 17 तो 1377 आ गए। कितना आ गए, 1377 आ गए। जो पहले थी ऊंचाई 1024 मीटर थी, अब ऊंचाई है आपके
1377 मीटर। तो आपके ऊंचाई में वृद्धि होगी 353 मीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 353 मीटर की ऊंचाई की वृद्धि हो जाएगी। थैंक यू मित्रों। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। कैलकुलेशन अच्छी तरह से आपको करनी पड़ेगी और गुणा भाग आपको बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत अच्छी तरह से आप करोगे तब ये क्वेश्चन सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन आगे वाला कह रहा है वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिय से 10% कम अंक मिले। महुआ से 81 अंक मिले। महुआ को कितने मिले? महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिय के अंक आपको ज्ञात करना है। तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि सुप्रिय को अंक मिले 100। सुप्रिय को अंक कितने मिले? 100। अब क्या लिखा क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिय से 10% कम अंक मिले। तो सुप्रिय को आपको 100 मानना है और 10% कम मतलब आपको 90 इसमें महुआ को मिले। 10% कम है, 10% कम है इसमें, 10% कम है। इसको कितने मिले? 90 मिले। 90 मिले। अब देखो महुआ को 81 अंक मिले। ये तो परसेंटेज में हो गए, ये अंक में हो गए। तो इसको कितना मिलेंगे? जो अंक मिले वो परसेंटेज के इक्वल करेंगे अपन। परसेंटेज के जो 81 नंबर अंक मिल रहे हैं उसमें परसेंटेज में 90 है, तो 100 में कितने होंगे? 100 में आपके कितने होंगे? तो क्या करोगे, 0 से 0 काट दोगे, 90 90 81, तो 90 अंक है वो इसको मिलेंगे महुआ को। 90 अंक किसको मिलेंगे? महुआ को मिलेंगे। 90 अंक किसको मिलेंगे? नहीं, सुप्रिय को मिलेंगे। 90 अंक किसको मिलेंगे? सुप्रिय को मिलेंगे, क्योंकि सुप्रिय का अंक अपन को ज्ञात करना है। ये चीज आप ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर। देखो, क्योंकि ये लाइन पढ़ के आपको यहां से दिमाग लगाना है। सुप्रिय से 10% अंक मिले, महुआ को सुप्रिय से 10% अंक कम मिले। मतलब सुप्रिय को आपको मानना है 100, तो उसमें से 10 घटाओगे तो महुआ का क्या, महुआ को जो उसके अंक मिले वो इसके इक्वल हो जाएगा। 81 है तो इसके इक्वल करो, 81 90 के इक्वल है तो 100 के इक्वल कितना होगा, क्योंकि टोटल 100 माना पर। तो सुप्रिय को कितना मिलेंगे? 90 मिलेंगे और महुआ को 81 है। तो दोनों का अनुपात आ जाएगा 81 अनुपात 90। दोनों के अंक आ गए। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको बार-बार करनी है। प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से हल होंगे। इसमें आपको थोड़ा बहुत बेसिक बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। बेसिक अच्छा करोगे तब क्वेश्चन अच्छी तरह से आपका हल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रैक्टिस से भी आपकी क्वेश्चन करने की जो विधि है, प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस ही आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगी। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। और इसी के साथ अपन और एक क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी में, मैं सीधा आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी के अंदर इंजीनियरिंग लगे हुए और कामगार लगे हुए। इंजीनियरों की तो संख्या आपको संख्या में दी हुई है और कामगारों की संख्या परसेंटेज में दी हुई है। कामगारों की संख्या के कामगारों का 40% है, वो इंजीनियर के 80 के बराबर है। किसके? 80 के बराबर है। तो 1 के बराबर क्या करोगे, जो परसेंटेज है वो इधर रखना है, संख्या आपको इधर रखनी है। 1 के बराबर 80/40 इंटू 100 करना। इंटू क्या करना? 100। तो 200 जो संख्या है वो टोटल कर्मचारी की संख्या आ जाएगी। 200 क्या है? कर्मचारी की टोटल संख्या आ जाएगी। तो उस कंपनी में कुल नियुक्ति कर्मचारी कितने हैं? 200 है। 100% के बराबर कितना है? 200 कर्मचारी है वो उस कंपनी के अंदर है। तो आप इसका 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा देखो, अभी पता चल जाएगा आपको। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 80 आ रहा। 80 तो है इंजीनियर, 80 क्या है? इंजीनियर है। जो कामगार कितने होंगे? 120 होंगे। कितने होंगे? 120 कामगार हो जाएंगे, क्योंकि 200 में से 80 निकालेंगे अपन तो 120 बचेगा। 200 में से 80 निकालोगे क्या बचेगा? 120
फिर मित्रों यदि कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, और ये क्वेश्चन इससे कोई भी नए क्वेश्चन आपके पास है तो मुझे भेजिए आप कमेंट्स के द्वारा, और उस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन करा है उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस के क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और पेपर देखते रहना पुराने और क्वेश्चन हल करते रहना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन अपन हल करेंगे, इससे अपन आसानी हो जाएगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन, यदि आप नए हो तो वीडियो को कमेंट्स के द्वारा भेज